नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रानीतराई यानी कि पाटन तहसील छत्तीसगढ़ का। और पाटन तहसील का मतलब होता है मुख्यमंत्री साहब का विधानसभा क्षेत्र। वहाँ पे मैं खड़ा हूँ रानीतराई में, और ये है सब स्टेशन, बिजली डिपार्टमेंट का सब स्टेशन। और ज़्यादातर वीडियो पे मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट कोई है तो बिजली डिपार्टमेंट है। और ये बिजली डिपार्टमेंट रानीतराई का जो है उसका सब स्टेशन है, जो दुर्ग जिले पे आता है। पाटन तहसील में उसका सब स्टेशन है। सब स्टेशन में काम होता है बिजली को चालू करना, बंद करना, यानी पावर गोल करना, चालू करना, कट ऑन, ये काम होता है। और उन पावर को काटने और चालू करने वाले जो लोग हैं यानी कि ऑपरेटर हैं मेरे साथ, उनकी रोजगार की समस्याएं हैं। तनख्वाह नहीं मिलने की समस्या, तनख्वाह नहीं मिलने की समस्या ना, तनख्वाह नहीं मिलने की समस्याएं हैं, तनख्वाह डिले होने की समस्याएं हैं, घर पे स्थिति बहुत बुरी है, ये इनकी समस्याएं हैं। तो ये समस्या क्यों है, इसी पर हम बात करेंगे। रोजगार से संबंधित समस्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने युवा इस चैनल पर जुड़े हैं वो सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि रोजगार की मारामारी इस कोरोना के दौर पे देश भर में देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ जी? जी, मेरा नाम समीर कुमार साहू है। मैं 33/11 के भी में ऑपरेटर के पद पर हूं। लेकिन हम लोग का सर समस्या इतना बड़ा हो चुका है कि हम आप लोगों के बयां भी नहीं कर सकते। समस्या ये है सर कि हम लोग 33/11 के भी में ऑपरेटर के पद पर 24 घंटा हम लोग यहाँ तैनात ड्यूटी करते हैं। लेकिन हम लोग का पेमेंट जो है कभी 4 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, तो कभी 2 महीने में आता है। ऐसा कभी दिन नहीं आया है कि हम लोग का पेमेंट 7 तारीख बाई 7 तारीख आता है। हम लोग इस कोरोना काल में जी और जान दे के अपना ड्यूटी अदा कर रहे हैं। उसके लिए हम पाटन विधानसभा क्षेत्र के माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हम क्षेत्र में हैं। और भूपेश बघेल जी के क्षेत्र के अंतर्गत आज जो ये अपना लाइन है 24 घंटा हम एक्टिव रखते हैं। उस स्थिति में हम लोग का जो पेमेंट है वो सिर्फ अभी 2 महीना से 4500 रुपया आ रहा है। 4500 से कितना आता था? पहले 7200 आता था। तो 45 क्यों हुआ? अब यही आपने क्या बोलता है, अपना सुपरवाइजर से बात किए तो सुपरवाइजर बोलता है कि आप लोगों को पहले सिटी के हिसाब से पैसा मिल रहा था, अब आप लोगों को ग्रामीण के हिसाब से पैसा मिलता है, ये बोलता है। तो ये जो सिटी के हिसाब से पहले मिल रहा था अब ग्रामीण के हिसाब से मिलता है, ये कितने सब स्टेशन पे हो रहा होगा आपके जानकारी पे? आसपास ये अपना दुर्ग ओवेंडम में अपना आता है गाड़ाडी, जामगांव, बेलहारी, पाटन, उदरागहन, केसरा और रीवागहन, ये बाकी सारे दुर्ग ओवेंडम में आते हैं। अच्छा, अभी जितने का नाम गिना है उसमें कितने कितने ऑपरेटर काम करते होंगे? एक सब स्टेशन में हम लोग 4 ऑपरेटर काम करते हैं। यानी कि आपने कम से कम 5 का नाम गिनाया है, यानी 4 पंचे 20 ऑपरेटर का आपने नाम गिना दिया है जी, है ना? 4 का गिनाया, मैं 4 मान के चलता हूँ रानीतराई क्षेत्र में जी। तो 20 का आपने गिना दिया है जी। 20 आदमी का तनख्वाह कम हो गया, आधा हो गया जी सर। अच्छा, पूछ कौन सी कंपनी आपका नाम? नरेंद्र कुमार बंछोर। नरेंद्र कुमार बंछोर जी, कौन सी कंपनी है ये बताओ? हमारा जो हम काम करते हैं ठेकेदारी के अंदर में काम करते हैं, और हमारा कंपनी का नाम है प्राइम वन वर्क फोर्स। और हम लोग प्राइम वन वर्क फोर्स के अंदर हमारा सुपरवाइजर है टिकम देवांगन। जो पेमेंट से संबंधित जो भी सूचनाएं और जो भी शिकायत रहता है हम टिकम देवांगन से बात करते हैं। लेकिन हमें तकलीफ ये चीज़ का हुआ है सर कि इस कोरोना काल में लगातार ड्यूटी पे ड्यूटी किए जा रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों का पेमेंट 3 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपने कम से कम 5 सब स्टेशन का नाम गिनाया है। एक सब स्टेशन में कितने ऑपरेटर हैं? 4 ऑपरेटर। 4 ऑपरेटर हैं, तो 4 पंचे 20 ऑपरेटर की यही कहानी रानीतराई क्षेत्र के अंतर्गत है। तो मैं ये समझना चाहूँगा ये कंपनी कौन सी है जिसका काम होता है? ये कंपनी है अपना प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल से है। और हम लोगों का सुपरवाइजर टिकम देवांगन सुपेला भिलाई में रहता है। वही पेमेंट देखते हैं? हाँ, वही पेमेंट देखते हैं। तो ये तनख्वाह आधा क्यों हुआ पूछने से क्या बोलते हैं? तनख्वाह ऐसा कम हुआ करके हम लोग पूछे हैं तो आप लोगों का पेमेंट पहले शहरी क्षेत्र के हिसाब से मिल रहा था, इसलिए आप लोगों का पेमेंट ज़्यादा दे दिए थे, इसलिए आप लोगों का पेमेंट 3 महीना तक काटेंगे। 3 महीना के बाद से आप लोगों का पेमेंट कितना आएगा ये नहीं पता है। अभी हम लोग का पेमेंट आता है 4500 आता है, किसी में 4700 आता है। और 3 महीने कंप्लीट होने के बाद 4था महीना रनिंग होता है, उसके बाद पेमेंट आता है। ये बहुत बड़ी। पिछले बार कौन सा पेमेंट मिला है आपको? अभी हम लोग का पिछले मिला है जून का पेमेंट मिला है, और उसको डाला है अगस्त में 28 तारीख को डाला है
शाम को मतलब हर 6 बार बजे। बराबर पेमेंट नहीं मिलता है और पेमेंट सीधा आधा हो गया है। जी सर। अब पहले इसी को शहर मानते थे, अब इसी को गांव मान रहे हैं। पहले यही रानीतराई शहर पे था तो जी शहर सर। का पेमेंट मिलता था। देखिए क्या विकास है। पहले यही रानीतराई शहर हो गया था, अब यही रानीतराई गांव हो गया है। पहले 7,000 मिलता था, ये शहर है करके वो अब गांव हो गया है। मतलब ऐसा रिकॉर्ड होता है। आपके मालिक से कभी बात होता है, कॉन्ट्रैक्टर से? कॉन्ट्रैक्टर से कभी बात नहीं हुआ। हम लोग का तो पेमेंट देखते हैं उनको फ़ोन लगाओ। हमारा सुपरवाइजर है टिकम देवांगन। हाँ लगाओ फ़ोन, पूछते हैं क्यों कम है। स्पीकर पे डालो। हेलो। हाँ टिकम भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया ये मीडिया वाले लोग आए, आपसे बात करूँगा बोल रहा है। सर जी मैं ओम प्रकाश अवसर बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं समझना चाह रहा था सर, इनका जो पेमेंट कटा है ऑपरेटरों का, वो किस बेसिस पे कटा है, उसकी कारण क्या है, वजह क्या है? क्या क्या? इनका ये बोल रहे हैं कि मेरा पेमेंट कटा है 7,000 से, ये पेमेंट कट के 4,500 हुआ है ऑपरेटरों का। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये किस रूल्स के तहत इनके पेमेंट पे कमी आई है। उनको तो भाई मैं लेटर भी डाल रहा हूँ, आपको दिखाया नहीं है क्या वो लेटर? लेटर नहीं दिखाया है। उनको बोले ना वो लेटर दिखा देंगे। नहीं तो मैं ऐसे ही समझना चाह रहा हूँ, उसकी वजह क्या है कुछ तो आप लेटर तो खैर मैं लगा दूंगा। सर ज्ञापन क्या है, हाँ कैटेगरी के हिसाब से सैलरी दे रहे थे। हाँ। और उसी के हिसाब से अपन बिल लगा रहे थे गांव। अच्छा पहले शहर के हिसाब से बिल लगा रहे थे कि गांव के हिसाब से? नहीं ये क्या है सर, अपन के हिसाब से लगा रहे थे बिल, सिटी के हिसाब से यानी शहर के हिसाब से? हाँ। अच्छा। तो क्या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वो वहाँ हो गया पास, हाँ क्लियर हो गया, उसके बाद भाई वहाँ डिवीजन वाले कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया। हाँ हाँ यहाँ दुर्ग गोविंदम में भी सिटी के हिसाब से लगा था। हाँ। तो वहाँ पर वो तो 2 महीने का वो तुरंत तो बता दिया कि नहीं ये ग्रामीण के हिसाब से आएगा, बोल के काट पीट क्यों कर दिया। तो 2 महीना बस वहाँ पे कटा, उसके बाद आज तक वो ऐसा कुछ केस ही नहीं है। तो ग्रामीण के हिसाब से मिल रहा ये है। इनका पेमेंट कटते ही रहेगा अब गांव के हिसाब से? नहीं ये तो इनका जो अपना कटा है ना सर, हाँ। 16 महीने का अपने बिल से पूरा काट दिए थे डिवीजन वाले। अच्छा। ये ऑपरेटर को भी मैं बताया। हाँ। और कुछ ऑपरेटर वहाँ डिवीजन से भी अपना जाके पता किए हैं। हाँ तो ये पैसा फिर अब फ्यूचर में भी कटते रहेगा यानी इनकी तनख्वाह यही रहेगी? नहीं ये इनका 3 किस्त में काट रही है कंपनी। हाँ। अच्छा। ये मई में कटा, जून में कटा, 1 जुलाई वाला आएगा वो बस रहेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। सबसे वही चलेगा, उसके बाद नहीं कटेगा किसी का। अच्छा तो ये 3 महीने ही क्यों कट रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इनका क्या 3 किस्त में कंपनी डिवाइड कर दिया अपना, क्या अब एक बार में कट गया सर। हाँ। 6 लाख कुछ रुपए। हाँ। अब ऑपरेटर का अगर एक ही बार में काटेंगे सर तो उसको महीना पेमेंट आएगा ही नहीं। अच्छा तो अभी एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, गांव की सैलरी क्या है और शहर के सब डिवीजन की सैलरी क्या क्या है? गांव और सिटी में सर 20 रुपए का अंतर होता है। 20 रुपए का? गांव का 20 रुपए कम है, शहर में और ज्यादा है बस। पर डे के 20 में? रुपए का डिफरेंस है पर डे में? के हिसाब से। तो एक महीने में कितना हो जाता है वो? भाई उनके जैसे कोई बंदा 24 दिन ड्यूटी किया है तो वो 24 दिन में उसका 20 रुपए प्लस है हर एक दिन का। अच्छा। इस टाइप से। तो अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले रानीतराई शहर में था अब गांव में है? नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो भाई डिवीजन वाले ये बोले हैं। हाँ। भाई पूरा भिलाई वांडम ग्रामीण में वो टेंडर हुआ है। अच्छा तो 3 वो अपने से भी तो एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, इस कोरोना के दरमियान पे जहाँ लोगों के पास पैसे की कमी आ रही है वहाँ ये कटिंग वाला काम आपका जो सिस्टम है वो बाकी टाइम पे नहीं कर सकता था? मतलब जैसे कोरोना पार हो जाता तो भी तो कर सकता था ये। अभी तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई लोन नहीं पटाना है, मतलब लोगों के पास इतने पैसे की कमी है, आप कोरोना पे ही इनका आधा तक का काट दे रहे हैं। अब क्या है देखिए, मेरा भी वहाँ मैनेजमेंट का ऊपर चलता है। हाँ। जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसी पे ही अपन वो चलते हैं। अच्छा। जो भी इशू रहता है इसलिए मैं भाई वो रायपुर में सर है
हाँ उनका नंबर भी दे देता हूँ कि भाई आप जो भी इशू है वहाँ बात कर लो, अगर मेरे से नहीं जम पा रहे तो भाई ऊपर वाले आपको बता देंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहा था मैं, जैसे पेमेंट जो डिले है इनका, कब ये बोल रहे हैं, शायद कब का, जून का हुआ है बोल रहे हैं। हाँ वो तो जून तक का भी हो गया है, जुलाई और ये अगस्त का भी अटेंडेंस। तो इनको पर मंथ सैलरी नहीं होती है क्या? सैलरी कंटिन्यू हर मंथ, पिछले जैसे 10 तारीख को हुआ था। हाँ इस बार वो थोड़ा सा डिले 30 तारीख को हुआ। हाँ उससे पहले 7 तारीख को हो गया था। सैलरी होता है क्या, कभी कभी वो 1-8 महीने वो फंड के डिले हो जाता है, तो ये तो बहुत डिले के चक्कर में वो 1-1 महीने का डिले कंटिन्यू बना हुआ है। तो ये तो बहुत डिले है ना यार, गांव का आदमी डिले कैसे मेंटेन करेगा? 2 महीना से कंटिन्यू, अभी 2 महीना से नहीं मिला है पैसा। 2 महीना जून का मिला है, उसके बाद 2 महीना का बाकी, और उसके बाद सितंबर और आ गया है। अच्छा, 2 महीने का डिले है बोल रहे हैं लोग। हाँ जुलाई और ये अभी अगस्त का ये मिला है अटेंडेंस, तो ये 2 महीने का भी बैलेंस है। अच्छा, तो ये पूरा दुर्ग जिला में जितने आपके टेंडर, नहीं पूरा दुर्ग जिला में ही अभी वही 2 महीने का बैलेंस है। तो कितना सब स्टेशन आपकी कंपनी चलाती है? 80 दुर्ग का बस। तो 80 सब स्टेशन की ये समस्या है कि 2-2 महीने पे पेमेंट हो रहा है। हाँ वो तो सभी का है, और वहाँ वो ऑफिस में भी, ओएडी ऑफिस में भी लेटर वो गया हुआ है। अच्छा, तो गवर्नमेंट दबाव नहीं बनाती क्या कि पैसा जल्दी दे दो, ऐसा कुछ? कि अभी इशू क्या आ रहा है कि भाई अपने को फंड आएगा तो अपनी तो सैलरी कर रहे हैं, जो अपन पैसा ऑपरेटर को दिए पेमेंट, हाँ वो बिल पुटअप होता है, लेकिन क्या वहाँ जो रायपुर से हमको फंड मिलता है वहाँ पर वो डिले हो जा रहा है, बता रहे हैं सर लोग। इस नाम से भी थोड़ा इशू बढ़ गया। अगर वही टाइमली देते तो इनका जो 30 तारीख को सैलरी हो रहा है वो 18 तारीख को ही हो जाता है। 18 को होता है कि 7 को होता है? ये सर अगर जितना जल्दी अपने को फंड मिलता है अपन तुरंत उसी अगले दिन ही पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कर देते अपन हैं। तो बिल टाइमली लगा देते थे सर, बट अभी क्या है पेमेंट के नाम से डिले करना चालू की कंपनी। अच्छा, बिल भी अब उन लोग डिले में ही देते हैं। अच्छा, अभी क्या अगर है, बिल मेरा पहले ही लग जाता अभी क्या है, तो इशू ही नहीं होता। अभी क्या है टिकम भैया, हम लोगों का समस्या इतना गंभीर हो गया है ना, क्या है हम लोग अभी 24 घंटा लाइन अलर्ट में रहते हैं। उसके बाद अभी क्या है, नहीं वो तो है। उसके बाद क्या है, हम लोगों का भी परिवार है, हम लोगों का भी माता पिता है, घर में भाई बहन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को राशन सामान के लिए पैसा होता लगता है, बिजली बिल पे करना पड़ता रहता है, और बहुत से ऐसी सारी समस्या रहती है। किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का और कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे हम लोगों का अगर 2 महीना, अगर 3 महीना में अगर पेमेंट नहीं आता है तो हम लोग करेंगे क्या? हाँ तो इस समस्या से समाधान के लिए हाँ उसके लिए तो ये हो रहा है। अभी कल ही ईडी ऑफिस में लेटर गया है, हाँ यहाँ से अपना लेबर ऑफिस से। हाँ हाँ, तो इसमें प्रशासन से आपको पेमेंट की देरी हो रही है, ये कह रहे हैं? हाँ विद्युत मंडल से अपने को भाई जितना जल्दी फंड मिले, क्योंकि अपना बिलासपुर मुंगेली में भी चलता है काम ये। हाँ, और वहाँ पर अभी के डेट में बता दो जुलाई तक का पेमेंट हो चुका है। अच्छा हाँ ठीक। क्योंकि वहाँ भाई ड्यू डेट भी और जल्दी है, फंड भी आ जाता है, और टाइमली अपन वहाँ पेमेंट भी कर देते हैं। अच्छा, दुर्ग जिले के 80 सब स्टेशन में प्रॉब्लम है? बस ये दुर्ग में ही दिक्कत हो रहा है। दुर्ग में ही दिक्कत हो रहा है। ओके ओके। आगे अगर जैसा ऐसे चलेगा तो भाई कंपनी ने बोल दिया कि ऐसा अगर रहेगा तो आगे काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे, आपकी कंपनी बोल दी। आपकी कंपनी का नाम क्या है जी? प्राइम वन प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोले सर? प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। 80 सब स्टेशनों की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। ये थे उनके सुपरवाइजर। हम तो 1-2 समझ के आए थे, 4 की गिनती गिन रहे थे, वो 80 की गिन दिए। 80 का प्रॉब्लम है दुर्ग जिले में, जिनको टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी किस महीने का मिला है? अभी जून का मिला है। जून का मिला है। और इतना प्रॉब्लम है दुर्ग जिले पे, कितने लोगों को नहीं मिला है। इसी के साथ जैसे आप अभी मेरे को इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ भाई, और मेरे यहाँ जो गैस डिलीवर करने जो बॉय आता है, यानी गैस जो पहुँचाता है, उसको छत्तीसगढ़िया आदमी सर कहता है। मतलब छत्तीसगढ़ पे डर इतना है कि पूछो मत। वो भी उसको चमका के चला जाता है घर वाले को, जैसे घर पे छोड़ने के 20 रुपया लेगा जरूर,
जैसे घर में छोड़ने के पैसे लेगा जरूर, लेकिन उसको रास्ते पे ही दे के चला जाता है और छत्तीसगढ़िया आदमी सर कहता है उसको। तो जैसे आप मेरे को इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा इसमें, मतलब उधर से प्रेशर मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब वीडियो लगेगा, ये समझाओ पहले। अब बात तो ऐसा है जैसे कि अब हम लोग यहाँ आप इंटरव्यू लेने के लिए आ गए सर, लेकिन ये वीडियो जो है अगर वायरल होगा तो ऊपर से कभी कभी दबाव आता है कि यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर नेतागिरी कर रहा है, तो ये वाले ना ऑपरेटर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है करके। लेकिन हम लोग यहाँ सर नेतागिरी करने के लिए हैं, हम तो अब सवाल है, पेट रोजी का सवाल है। और दूसरी बात, हम अपना शिकायत पहले से भी कर चुके हैं, हमारे पहले से भी हम अपने सुपरवाइजर से कर चुके हैं, हमारे साहब जो जेई साहब हैं उसको भी हम बता चुके हैं। जेई साहब से पूछते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इन लोगों को भाई नौकरी से अगर निकालेंगे या इनका सैलरी और कट करेंगे वीडियो की वजह से, तो मेरा पड़ोसी गांव है, मैं दिन भर यहीं बैठे रहूँगा और दिन भर ही वीडियो लगाते रहूँगा यहीं से लाइव, जब तक कि इनकी समस्याएं ठीक नहीं होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंटरव्यू दिए तो उसको पेल दिए या उसको डांट दिया, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, जेई साहब से पूछते हैं। तो हम आ गए हैं जेई साहब के पास। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रानीतराई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। और ये जेई सर हैं। जेई सर से समझते हैं इनके पेमेंट के डिले जो हुआ है उसके बारे में और कटा है उसके बारे में क्या जानकारी सर के पास है। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ सर आपका? भानु प्रताप पटेल। अच्छा सर, सर इनका जो पेमेंट कटा है या डिले हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? वैसे कंपनी का जो हमारा नियम है वो हर महीने के 7 तारीख में इन लोगों को पेमेंट होना चाहिए। अच्छा। जो पेमेंट इन लोगों को मिलता है। हाँ। और इनके ठेकेदार प्राइम 1 है, अब उनसे बात करेंगे क्यों इतना डिले हुआ है, उच्च अधिकारियों तो से आप बोल लोग के। प्रेशर लगाते होंगे ना सर उसको? जी, प्रेशर देते होंगे कि क्यों इतना डिले हुआ, ऐसा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ, बात होता है तो हाँ। बोलते हैं उन लोग कर देंगे इस महीने ऐसे करके, फिर भी डिले हो रहा है। फिर भी से डिले हो रहा है। अच्छा। तो उच्च अधिकारी से बात करेंगे इस संबंध में। हाँ, तो इतना इनको तकलीफ हो जाती होगी, आपके अंडर ही काम करते होंगे, आप ही इनको बंद चालू करने बोलते होंगे तो करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों का समस्या हमारा समस्या है। हाँ, है ना, भले कंपनी जैसे इन लोगों को ठेकेदार के अंदर में, लेकिन हमारे कंपनी का ही काम करते हैं इन लोग। हाँ हाँ, तो कंपनी के ही वर्कर हैं। कंपनी के ही एक तरह से वर्कर के रूप में काम करते हैं। हाँ हाँ। तो इन लोगों को समय पे पेमेंट मिले, हमारा कंपनी तो चाहती ही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे हम। ये थे हमारे जेई साहब और उन्होंने कहा उच्च अधिकारी से बात करेंगे, लेकिन इनकी जो समस्या है छत्तीसगढ़ में चल रही ठेकेदारी प्रथा की समस्या है और इसीलिए इनको 2 महीना डिले पेमेंट हो रहा है। कभी पेमेंट कट जा रहा है, कभी आधा हो जा रहा है, कोरोना के टाइम पे भी पेमेंट कट जा रहा है। और ओनली वन इनकी समस्या नहीं है, ये 80 है ना, 80 सब स्टेशन की समस्या है दुर्ग जिले की। और इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ऑपरेटर भाई देखते हैं उनकी तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसका विरोध कड़ाई से करें। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। और इनकी समस्या रखें। और भाई नौकरी पे आना चाहिए तो मैं यहीं बैठे रहूँगा।